आ जाओ। सो बच्चों, हमने डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि डेथ ऑफ पार्टनर 100% रिटायरमेंट की जो प्रोविजन है वो डेथ ऑफ पार्टनर में भी एज इट इज अप्लीकेबल है, बरोबर है, क्योंकि दोनों केस में पार्टनर्स फर्म छोड़ के जा रहे हैं। एक केस में भगवान जी के पास, एक केस में बस फर्म छोड़ के जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में, आपको अगर याद होगा तो, एक क्वेश्चन भी सिंपल सा मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था और आपको बोला था घर पे आपने ट्राई करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने घर पे ट्राई किया गया, और ये वाला क्वेश्चन आज मैं वापस आपको एक बार सॉल्व करके बता दूं। इसमें 4 और 5 नंबर की एडजस्टमेंट हमने पेंडिंग रखी थी ना, याद आ रहा है क्या? 4 और 5 नंबर की। आ जाओ, चलो इसको सॉल्व करते एकदम धीरे धीरे। सो रेखा, मेनका एंड मुक्ता were the partners in a business sharing profits and losses in the ratio 2:1:1, बराबर है। their बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 लाइबिलिटी और असेट साइड दे दिया है। मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 19। बेटा बैलेंस शीट दी है 31 मार्च की, और मुक्ता कब गई भगवान जी के पास? 1 जुलाई को। मतलब मुक्ता 30 जून तक फर्म में थी, 1 जुलाई को गई ना वो, मतलब 30 जून तक वो फर्म में थी। तो मुक्ता को 30 जून 2019 तक का प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बैलेंस शीट कब तक की दी है? 31 मार्च तक की। सब लोग प्लीज ध्यान देना, 31 मार्च तक की बैलेंस शीट दी है, मतलब 31 मार्च तक का सारा हिसाब हो चुका है, मतलब 31 मार्च तक का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो 31 मार्च के बाद वो गई कब ऊपर में बताओ तो? 1 जुलाई 19। सो 31 मार्च से लेके 1 जुलाई तक का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, और ये प्रॉफिट देन हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। कैलकुलेट भी करना है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, राइट। तो ये एक वर्किंग यहां पे बढ़ गया। जब कभी भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो अप टू डेट ऑफ डेथ कॉमन सेंस अप्लाई करना बेटा। 31 मार्च के बाद 1 जुलाई तक का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना उसको, तो निकालना होगा। आगे देखो क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हुआ है, आरडीडी क्रिएट करना है। देन ड्रॉइंग्स ऑफ द मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000। थैंक यू सो मच, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट डायरेक्टली दे दिया है 1,000, ये मुक्ता को चार्ज कर देंगे। हर शेयर ऑफ गुडविल should be calculated at 3 years purchase of profit for the last 4 years। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 150, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 130, थर्ड ईयर का प्रॉफिट था 70 एंड फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 50। एक बार वापस ध्यान देना बेटा, प्लीज सब लोग ध्यान दो। आ जाओ, डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वापस वो डिटेल में सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने नियर अबाउट सारी एडजस्टमेंट कवर किया है ना। जनरली ऐसा होता है लास्ट के कुछ क्वेश्चंस या बीच के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे मुन्ना प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ही इन्होंने बहुत अच्छा दे दिया, तो हम लोग इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, वर्थफुल रहेगा ये। सुन आ जाओ, अब इन्होंने बोला गुडविल निकालना होगा, तो गुडविल निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने के लिए? 3 years परचेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से, और वो कितना है? 3, बरोबर। आगे डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर, यानी थर्ड और फोर्थ ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेंगे। तो ये भी कैसे निकालना है बता दो। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फर्म एंड गेट वर्किंग, गिव वर्किंग नोट इफ नेसेसरी। आ जाओ, क्या क्या बनाने बोला है बताओ, लिखो बेटा। डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 1, डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, सबसे पहले क्या बनाने बोला है बताओ। बना लूँ क्या मैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ।
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं? बनाओ बेटा आप भी। कौन 3 पार्टनर थे बताओ मुझे? रेखा, मेनका, मुक्ता। रेखा, मेनका, मुक्ता। रेखा, मेनका एंड मुक्ता। आप पूरा लिखोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिखना बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। उसके बाद और क्या बोला है बनाने के लिए? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर as on 1st of July 19. Liability side, asset side। तीन चीजें बनाने के लिए बोलिए। बनाओ बेटा फटाफट से। तीन चीजें बनाने के लिए बोलिए बेटा। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी से बेटा। हेलो हेलो। जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, आपको क्लियर दिख रहा है ना? अटक नहीं रहा है ना वीडियो? एक बार चेक कर लेना। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं एक बार प्लीज चेक करो। क्लियर है? प्रीतिका, दुर्वा, ओके, अच्छे से, ऑल सेट। आज चेक करो मुन्ना। सबसे पहला काम क्वेश्चन रीड कर लिया, जो जो बोला मुझे मैंने उसका फॉर्मेट बना लिया। अब सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से सुनो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। जो चीज नहीं समझ में है वो मुझे वापस पूछो। क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं लाइन से सारी चीजें पढ़ता हूँ। आज तक कभी अपना सॉल्व करने का तरीका चेंज नहीं हुआ है, वैसे ही करेंगे जैसे आज तक करते थे। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रीड करेंगे। अगर कोई बैलेंस दिया है तो उसको एक जगह डिस्क्लोज करना है आंसर में, और एडजस्टमेंट या ट्रांजेक्शन है तो हाँ, उसके कितने इफेक्ट देंगे? 2 इफेक्ट देंगे। क्लियर? चलो कहाँ से स्टार्ट करूँ? पहले लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। रेखा, मेनका, मुक्ता पार्टनर्स है, उनका ओल्ड रेशो था 2:1 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 दे दिया, बैलेंस शीट दे दिया। ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स दे दिया रेखा, मेनका और मुक्ता। क्रेडिटर्स दे दिया बिल पेबल, जनरल रिजर्व। चलो कहाँ से स्टार्ट करूँ? कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करूँ। 60 70 34 बोलो बेटा, इसका क्या करना है? लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में। चलो 60 70 34। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में जो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दिया उसे लेके आ जाओ। राइट? सब लोग प्लीज ध्यान देना। वेरी गुड। जानवी, वेलकम। क्या सानिका छुट्टी का बोली तेरे को आज?
क्यों रे सानू, ऐसा क्यों बोली बेटा तू उसको? नहीं, एक्चुअल में क्या है, पंकज को पता नहीं था कल गणेश स्थापना है ना, जानवी सानिका की गलती नहीं है, पंकज को मालूम नहीं था, इसलिए मैंने ग्रुप पे मैसेज डलवाया था कि लेक्चर है करके आज, है ना। कल स्थापना रहती तो बहुत लंबी छुट्टी हो जाती थी ना, इस कारण से मैंने बोला आज ही रख लेते। हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर का। पहले क्वेश्चन में जो 3 चीजें पूछी है मैंने उसका फॉर्मेट बना लिया और मैंने जस्ट आंसर सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ठीक है। जस्ट आंसर सॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने लिख दिया इनका बैलेंस, कितना कितना बैलेंस था बेटा इनका, बता दो मुझे तीनों का। 60, 70 और 34 लिख दूं क्या? 60, 70 और 34। पहला काम मैंने कर दिया। क्वेश्चन के अंदर में ये दिया था, देखो मैंने टिक लगा दिया तीनों के ऊपर, 60, 70 और 34। कोई तकलीफ इसमें किसी को? एकदम प्यार से। आज तक हर टॉपिक के अंदर में हम लोग यही कर रहे हैं। अलग कुछ नहीं किया बेटा। आज अगला आइटम क्या है? क्रेडिटर्स। ढूंढो इस पे क्या चेंजेस है बेटा, कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर पे? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नए बैलेंस शीट में लिख दो एज इट इज। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख देता हूँ। चेक कर लेना नीचे एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी दिया है कि कोई भी पॉइंट्स में? नो। इसीलिए इसके भी मार्क्स मिलते हैं फाइनल एग्जाम में, छोड़ के नहीं ना, आखिरी के 2 मिनट भी बचे हैं, जो लिख सकते लिख करके आ जाए, हर चीज के मार्क्स है। क्रेडिटर्स मैंने लिख दिया। क्रेडिटर्स कितने बेटा बताओ? 18,000 के क्रेडिटर्स है, टिक लगा दिया। उसके बाद अगला आइटम, बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या बताओ बेटा मुझे? चेक करो, बिल्स पेएबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी लिख दो एज इट इज 2000। प्लीज लिखना है बेटा पूरा, BILLS बिल्स, PAYABLE पेएबल, सिंपल। चले आगे सब लोग साथ में बेटा, डन। उसके बाद नेक्स्ट आइटम फटाफट से देखो बेटा, जनरल रिजर्व। क्या करना है बेटा इसका बता? वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बगैर बोले एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन। पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर्स को पुराने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो में बांट देना आंख बंद करके। एडमिशन से हम लोग यही करते आ रहे हैं। पुराना रेशो क्या था? 2:1:1। 2:1:1 की टोटल होती है 4। सो 16,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इतना जाएगा पहले पार्टनर को, इंटू 1 इतना जाएगा दूसरे पार्टनर को, इंटू 1 इतना जाएगा तीसरे पार्टनर को। कितना है बेटा? 8,000, 4,000, 4,000। बांट दो क्या? सो बाय जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी 8,000, 4,000, 4,000। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन ओल्ड PSR, इन ओल्ड PSR, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन ओल्ड PSR। लिख दिया बेटा सभी ने? चले आगे, नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी पे कोई चेंजेस है क्या? चेक करो। यस, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड टू 70,000। अच्छा, 60 की 70 हो गई, बढ़ गई, फायदा हो गया, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। प्लांट एंड मशीनरी 60 की 70 हो गई, 10,000 से बढ़ गई। इस 10,000 के दो इफेक्ट आएंगे, एक प्लांट एंड मशीनरी बढ़ जाएगी तो लिखूंगा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी। देखो बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, 60 प्लस 10 के कितना हो गया? 70,000। 10,000 मैंने बैलेंस शीट में ऐड किए और 10,000 का दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखा दो। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्यों फायदा हुआ है? सो बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000 के दो इफेक्ट दे दिए। नेक्स्ट आइटम पढ़ो, डेटर्स।
डेटर्स में कोई चेंज हो रहा है? आरडीडी क्रिएट करने बोला है 2000 का, डेटर्स थे 50,000 के। सो डेटर्स यहां पे लिख लूंगा, डेटर्स 50,000 इनर कॉलम माइनस आरडीडी। हमें ऐसा लगता है कि 2000 के डेटर्स शायद डूब जाएंगे। 2000 का दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2000। 2000 के दो इफेक्ट दे दिए, एक बैलेंस शीट की असेट से डेटर कम और दूसरा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट आइटम लिखते जाओ मेरे साथ साथ। कोई पीछे छूट गया है तो प्लीज अभी के अभी बोलना बेटा, साथ साथ में खत्म करना। डन? डेटर्स के बाद क्या है बेटा आगे? फर्नीचर। फर्नीचर पे ढूंढो क्या इफेक्ट हो रहा है बेटा, देखना जरा। 30,000 का फर्नीचर एडजस्टमेंट है, ढूंढो ढूंढो एडजस्टमेंट। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दूं क्या एज इट इज? चेक कर लो, है नहीं है ना पक्का? नो, फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो नए बैलेंस शीट में। कितने का बेटा फर्नीचर? 30,000। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट आइटम बैंक। कुछ पैसे कम ज्यादा हो रहे, कहीं पे पैसे आए गए, पैसे आए गए कुछ बोला है। ड्राइंग्स ऑफ द मुक्ता अप टू द डेट ऑफ डेथ, बस इतना बोला है। 10,000 की ड्राइंग है टिल द डेट ऑफ डेथ। अब तुम बताओ बैंक के अंदर में कहीं कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या? बस इतना ही बोला है, ड्राइंग विड्रॉ किया है 10,000। एक ही एडजस्टमेंट है, इन्होंने पैसे विड्रॉ किए। अब एडजस्टमेंट है तो आपको आदत है ना उसका अकाउंट बनाने की। अकाउंट बनाए तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा। अकाउंट बनाया तो भी चलेगा। बैंक का बैलेंस कितना है? 60,000 है ना, 60 है ना। और उसके बाद ये एडजस्टमेंट मैंने पढ़ लिया, देखो मुक्ता ने विड्रॉ किया 10,000, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा बेटा? कम होगा। कम होगा तो बैंक के क्रेडिट में बाय मुक्ता। मुक्ता ने पैसे विड्रॉ किए, बैंक बैलेंस कम हो गया, और मुक्ता के डेबिट में लिख दूं क्या? टू ड्रॉइंग। बरोबर है सर? मुक्ता के डेबिट में टू बैंक लिख करके ब्रैकेट में अगर ड्रॉइंग लिखा तो चलेगा, डायरेक्ट टू ड्रॉइंग लिखा तो भी चलेगा। 10,000 के दो इफेक्ट समझ में आए। मुक्ता का कैपिटल कम हो गया और बैंक बैलेंस भी कम हो गया। मुक्ता ने विड्रॉ किया तो बैंक बैलेंस कम। अब बताओ, एक ही एडजस्टमेंट थी और कुछ थी क्या? बैलेंसिंग फिगर निकाल के तुम बताओ, बैलेंस शीट में कितना आएगा? 50,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल के बैलेंस शीट में कितना लिख रहा हूं मैं? 50,000। देखो जरा, सर उससे अच्छा इतना क्यों थक रहे हो? 60 में से 10 मुक्ता ने ले लिए तो डायरेक्ट 50 लिख देना था, ऐसा भी चलेगा, ये भी चल जाएगा। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ऑल सेट? 10,000 के दो इफेक्ट दे दिए, मुक्ता का कैपिटल कम और बैंक बैलेंस भी कम। सर कैपिटल क्यों कम किया उसका? विड्रॉ किया ना भैया उसने। चले आगे, अगला सेंटेंस पढ़ू। बैलेंस शीट पूरी खत्म। अब नीचे आ जाओ, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया मुक्ता को, मुक्ता ने विड्रॉ किया था ना, तो मुक्ता को ही चार्ज करेंगे। तो अब तुम बताओ, मुक्ता से 1,000 रुपये लेना है क्या? मुक्ता से 1,000 रुपये लेना है, जब भी किसी पार्टनर से लेना है तो उसका कैपिटल डेबिट कर दो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। तो इनकम है तो या तो रिवैल्यूएशन में लिख दो या फिर अलग से पीएनएल सस्पेंस बना लो। चलो लिखो बेटा, मुक्ता के कैपिटल के डेबिट में
लिखो फटाफट से। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ डन। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डन। लिखा बेटा सभी ने? चल आ जाओ, अभी ध्यान देना, मैं एक अलग से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है ना, ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सर अब ये कौन सा अकाउंट है? ध्यान से सुनना सब लोग, रुक जाओ बेटा 2 सेकंड के लिए। अब आप सभी लोग जानते हो ये तो बेचारी चले गई साल के बीच में P&L अकाउंट बना सकते हैं क्या फाइनली? नो। बीच में बैलेंस शीट ट्रेडिंग बनेगा क्या? नो। तो जस्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दैट पीरियड हम लोग एक P&L एडजस्टमेंट नाम का अकाउंट बनाते हैं, जस्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इसीलिए मैंने P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, इनकम था इसलिए मैंने क्रेडिट में, ये लाइक P&L ही है। कुछ लोग P&L सस्पेंस बनाते हैं, कुछ लोग P&L एडजस्टमेंट बना लेते हैं। यस और नो, जो भी आपको ठीक लगे आप वैसा बना सकते। क्लियर है? मैंने इसमें डाल दिया 1000 रुपीज़। अभी ध्यान से सुन, सब लोगों ने लिख लिया गया है? लिख लो साइड में वर्किंग नोट। और क्या कर सकते हैं अलग में वो भी बता दूंगा, बट पहले लिख लो एक जनरल तरीका। बनाओ बेटा एक वर्किंग नोट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो। कुछ लोग P&L एडजस्टमेंट बोलते हैं, कुछ लोग P&L सस्पेंस बोलते हैं, दोनों नाम लिख लो। हाँ क्या बोले बेटा? एग्जाम में वर्किंग नोट में आप अकाउंट भी बना सकते हो या फिर एक छोटा सा स्टेटमेंट बना के बता दूंगा, स्टेटमेंट बना सकते हो। दोनों में से कोई तो एक ही करना है ना, मैं लिख के दे दूंगा आपको आखिरी में नोट अलग से। डन। लिखा सभी ने? सर ये P&L सस्पेंस बनाया किसके लिए? ये मुक्ता गई है तो बस मुक्ता को उसका प्रॉफिट शेयर देने के लिए बनाया, हमारा बाकी और कोई पर्पस नहीं है। मुक्ता साल के बीच में चली गई ना, तो मुक्ता को कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा उन 3 महीनों का, उसके लिए मैंने बनाया। दे दिया इफेक्ट मैंने 1000 का। पढ़ो आगे, चलो बेटा आगे आ जाओ। अगला सेंटेंस पढ़ते। 1000 का इफेक्ट दे दिया दोनों जगह। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year। लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 में P&L सस्पेंस बनाया ना, तो 2 में गुडविल का बना लो। सर क्यों बना रहे हैं अचानक गुडविल का? अरे यहाँ पे लिखा है ना, उसको जाने वाले पार्टनर को गुडविल भी देना है और गुडविल निकालना होगा। गुडविल कैसे निकालना है उसके लिए इंफॉर्मेशन दी। लिखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल शेयर ऑफ मुक्ता। कैसे निकालना है बेटा? एवरेज ले लो पहले 4 साल के प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। कौन बताएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हाँ 150 प्लस 130 प्लस 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 4। करो बेटा करके बताओ। 150 130 280 280 और 70 350 350 और 50 4 लाख। 4 लाख अपॉन 4 कितना आया? 1 लाख। ये आया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा बताओ? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया है बोलना बेटा?
3 years of purchase multiplied by number of years of purchase. याद आया क्या गुडविल हमने सीखा था? इज इक्वल टू गुडविल, कितना आ गया गुडविल फिर 3 लाख। कितना है बेटा गुडविल 3 लाख। बट ये गुडविल तो पूरे फर्म का है, इसमें जाने वाले पार्टनर का गुडविल कितना है बताओ जरा। ये तो गुडविल पूरे फर्म का है, जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बता रहे बेटा कितना है 211 था ना, 211 यानी 1/4। अरे बाबा तीनों का प्रॉफिट शेयर क्या था 211 यानी 2 और 1 3 और 1 4 4 4 और गया कौन ये मुक्ता। मुक्ता का शेयर कितना है 1/4। देयरफॉर मुक्ताज शेयर थ्री लाख इंटू 1/4 कितना आया 75,000। ये बात समझ में है कि पहले बता दो। ये तो वर्किंग हमने बना लिया। सो अब मुक्ता को कितना प्रॉफिट देना है 75, कितना गुडविल देना है 75,000। और ये गुडविल कौन देगा रे बेटा मुक्ता को? ये गुडविल मुक्ता को देगा कौन? गेनिंग पार्टनर। ये गुडविल देगा कौन मुक्ता को? गेनिंग पार्टनर। अभी ध्यान से सुनना सब लोग बेटा, मुक्ता को गुडविल का शेयर देना है 75,000। ये तो बात हमारी पक्की हो गई, 75,000 मुक्ता को गुडविल का शेयर दे देंगे, हमने कैलकुलेट कर लिया। ध्यान से सुनना, गुडविल रेस करना है क्या बिजनेस के अंदर में? हर शेयर ऑफ द गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years विच वर 1 year 2 year 3 year और 4th ईयर का प्रॉफिट दे दिया। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, बस इतना बोला है और कुछ भी दिया नहीं इन्होंने। चलो दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बेटा ये वर्किंग लिखा सभी ने, इसके बाद एक सिंपल सी एंट्री कर लो यहाँ पे। न्यू रेशो दिया है क्या बच्चों इन्होंने? न्यू रेशो दिया है क्या? हो न्यू रेशो भी दिया नहीं है, न्यू रेशो भी दिया नहीं है, कुछ भी नहीं, बस इतना ही दिया है ओल्ड रेशो। न्यू रेशो निकाल के बताओ यहाँ पे सब लोग फटाफट से। लो रफ वर्किंग करो, एक न्यू रेशो निकालो। मुक्ता चले गई, बस मुझे न्यू रेशो बता दो कितना रहेगा। तो हाँ 211 मुक्ता चली गई, उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है, बस सिंपली चली गई तो 2:1 आ जाएगा। और ओल्ड रेशो भी क्या था उन दोनों का 2:1:1 211 यानी 2/4 और क्या था रे बेटा 1/4 1/4 ऐसे ही था ना। आ जाओ चलो चेक करो बेटा, जरा स्क्रीन पे ध्यान देना आप सब लोग। सो मुक्ता को गुडविल देंगे, गुडविल ऑफ मुक्ता 75,000। कौन देगा बेटा इसको गुडविल? गेनिंग पार्टनर। कौन से रेशो में? इन गेन रेशो। गेन रेशो अभी निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो था 211, देख रहे मुन्ना एक बार? शॉर्टकट भी बताता हूँ इसके लिए, देखो जरा एक बार स्क्रीन पे ध्यान दे दो। न्यू रेशो 2:1, डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? 12 कर दूं सबका डिनोमिनेटर? पहले मिलता था 6, अभी मिल रहा है 8, 2/12 का गेन। पहले मिल रहा था 3, अभी मिल रहा है 4, 1/12 का गेन। सो गेनिंग रेशो 2:1। सर अब ये गेनिंग रेशो आपने कैलकुलेट किया 2:1, डायरेक्ट निकालना है तो जब कभी भी गेनिंग रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जब कभी भी न्यू रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो रहेगा।
और वो दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशो क्या था, मुक्ता के अलावा जो दो थे, 2:1। तो गेनिंग रेशो भी क्या आ जाएगा, 2:1। अब ये 2:1 के रेशो में गुडविल देंगे। 2:1 के रेशो में निकालो बेटा, कितना देना पड़ेगा, 75,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 50,000 और 25,000। ये किससे मिलेगा, बताओ, नाम क्या है इनका, रेखा और मेनका से, रेखा और मेनका से। सो रेखा और मेनका से गुडविल लेंगे, मुक्ता को गुडविल देंगे। रेखा और मेनका से गुडविल लेंगे और मुक्ता को गुडविल दे देंगे। ये लिख लो वर्किंग पूरा। फिफ्टी और 25। गुडविल के वर्किंग के नीचे लिख लेना। एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, जैसे इन्होंने बोला था वैसे मैंने गुडविल निकाला और वैसे ही किया जो गेनिंग रेशो में आज तक करते आ रहे थे। लिखा बेटा सभी ने, रेखा और मेनका से लेके मुक्ता को देंगे। देख रहे बेटा, मैं देख एंट्री कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। मुक्ता को देना है, किससे लेना है बेटा, रेखा से एंड मेनका से। कितना कितना लेना है बेटा, 50 और 25। ये मुक्ता को देंगे। देखो टोटल 75 हो गया क्या गुडविल का। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, रेखा मेनका के कैपिटल के डेबिट में, 2 मुक्तास कैपिटल, 50 25। यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट पूरी देनी चाहिए थी, क्या कर रहे, बट इन्होंने दिया नहीं है कुछ भी क्वेश्चन में। तो जो हम लोग आज तक करते आ रहे थे वही करेंगे। वैसे यहाँ पे करने के तरीके और भी 50, बट जो आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे थे वैसे हम लोग करेंगे। जाने वाले पार्टनर को गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में गुडविल देगा। लिखो बेटा सब लोग। लिखा सभी ने, ऑल सेट, लिखा बेटा। नेक्स्ट अगला सेंटेंस पढ़ो। Deceased partner's share of profit up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. इसका भी वर्किंग बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 3। आगे आगे जाते जाओ। कैलकुलेशन ऑफ मुक्ताज शेयर इन प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। किस बेसिस पे निकालना है बेटा, लिखा है ना क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 2 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 2 ईयर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लो बेटा, बोलो एवरेज प्रॉफिट पिछले 2 साल का। ये देखो थर्ड और फोर्थ ईयर, 70 और 50 कितना है बेटा, 120। 70 + 50 दोनों का एवरेज लेना है तो डिवाइड बाय 2, यानी कितना आया,
60,000, बरोबर है। ये एवरेज प्रॉफिट आया ना, पिछले 2 साल का प्रॉफिट था 70,000 और 50,000, 70 50 पर एनम दोनों साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला है। ऑन एन एवरेज हम लोग पिछले 2 साल में 60,000 पर एनम कमा रहे हैं, बराबर है। 60,000 पर एनम एवरेज प्रॉफिट है। मुक्ता कब गई बताओ जरा? मुक्ता गई 1 जुलाई को। पिछली बैलेंस शीट की डेट क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च से 1 जुलाई कितने महीने होते हैं? अप्रैल मई जून, 3 महीना किया। मुक्ता 3 ही महीना थी ना। अब मुक्ता 3 ही महीने फर्म में थी, तो पूरे साल भर का प्रॉफिट देंगे या सिर्फ 3 महीने का? 3 महीने का। यहां पे लिखो प्रेड डैश मुक्ता प्रेजेंटेड इन द फर्म 3 months था क्या? Therefore 3 months प्रॉफिट, यानी 1 अप्रैल 19 से 1 जुलाई 19, कितना आएगा बताओ? ये तो साल भर का है। 60,000 इज फॉर 12 मंथ, तो 3 मंथ के लिए कितना? तुम बताओ कितना आ जाएगा? 15,000। कितना आ जाएगा बेटा 3 मंथ के लिए? 15,000। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अप्लाई करना है। मुक्ता तो 3 ही महीने फर्म में थी ना, तो उसको 3 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा। कितना आएगा? 15,000। अब ये 15,000 पूरा मुक्ता का है या तीनों पार्टनर का है? 3 महीने का तीनों पार्टनर का। इसमें से मुक्ता का शेयर कितना है ये निकालो। देयरफॉर मुक्ताज शेयर इन अबाउ प्रॉफिट। बोलो बेटा, मुक्ता का प्रॉफिट शेयर का रेशो क्या था? 1/4 ना। 2:1:1 था। मुक्ता का था 1/4। बोलो 1/4 कितना आएगा? 15,000 का 1/4 ओरल है। बोलो कितना आ जाएगा बेटा? 12,000 रहा तो 1/4 3,000, और ऊपर में और कितने बचे? 3,000 का 1/4 750, 3750, बरोबर है क्या? 1/4। ये देखो 15,000 का 1/4 करना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? 15,000 इंटू 1/4, या फिर एक गावरान तरीका, 15,000 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, एक 12,000 का और एक 3,000 का। 12,000 का 1/4 कितना होता है बेटा? 3,000। 3,000 का 1/4 कितना होता है? 750 रुपए। 750, 750, 750, 750, सो कितना हो गया? 3750। ये है मुक्ता का प्रॉफिट शेयर। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये इतना हमको देना होगा। अब फर्म मुक्ता को इतना प्रॉफिट शेयर देगी तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुन्ना ध्यान दे। मैंने एक P&L एडजस्टमेंट्स P&L सस्पेंस अकाउंट बनाया था क्या? टू, ये कम हो जाएगा, टू मुक्ताज शेयर 3750, टू मुक्ता शेयर 3750। मुक्ता को देना है, निकालो बेटा 3750 मुक्ता के क्रेडिट में लिख दो, बाय P&L सस्पेंस और एडजस्टमेंट अकाउंट 3750। दूसरा इफेक्ट कहां चला गया? P&L सस्पेंस में। क्लियर? ऑल सेट? दे दी, ये भी पढ़ ले, हो गया काम खत्म। सर P&L सस्पेंस नहीं बनाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दूसरा इफेक्ट समझाने के लिए मैंने बताया बेटा। चलो आगे, पक्का? आगे और पढ़ो। अरे खत्म, सारी एडजस्टमेंट खत्म, सारा क्वेश्चन खत्म, कुछ बचा ही नहीं। अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो बेटा। 8,000 आया क्या? दे दो, टू रेखा, टू मेनका, टू मुक्ता,
कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो में दे देंगे ना, 2:1:1, कितना आ जाएगा फिर बताओ? 4:2. बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। दूसरा इफेक्ट दे दो 4:2 का, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। लिख दिया? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। चलो भैया, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो। मुक्ता के एग्जीक्यूटर को हमने दे दिया कि देना बाकी है, निकालना होगा। सबसे पहले मुक्ता का हिसाब करो, कर बेटा। 34 और 4 38, 38 और यहाँ पे कितने 75, टोटल 50 और 25 75, 75 75 और ये 30, एक 5 एक 13, 1,13,000। और इधर में कितना है बेटा? 113 150, 1,18,750। जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिख दो बेटा। सब लोग प्लीज ध्यान देना। बोलो बैलेंस कितना आया फिर यहाँ पे? 1,18,000 में से 11 चले गए, 1,07,750। ये किसको देना है? टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर दिया नहीं है, देना बाकी है। मुक्ता के एग्जीक्यूटर को इतना पैसा देना बाकी, मतलब भैया अपनी लाइबिलिटी है क्या? लिख दो लाइबिलिटी साइड में, लिख दो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, मुक्ताज एग्जीक्यूटर 1,07,750। लिख दिया क्या? 1,07,750। डन। 1,07,750। चलो मुक्ता का हिसाब तो खत्म। रेखा मेनका का बैलेंसिंग फिगर निकालो। ये आ रहा है 72, 50 चले गए, बचा 22। और यहाँ पे कितना बचा बेटा? 74 और 2 76, 76 में से 25 चले गए। बोलो बचा कितना? कितना बचा बेटा? 76 में से 20 गए, 56, 51,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन। 22 और 51। और 51 लिख दो ऊपर। रेखास कैपिटल, मेनकास कैपिटल, लिखा बेटा सभी ने? रेखास कैपिटल और मेनकास कैपिटल। लिखा गया?
रेखास कैपिटल और मेनकास कैपिटल लिख दिया सभी ने? अच्छा, पी एंड एल सस्पेंस का बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा, सब अकाउंट क्लोज करने हैं, बैंक क्लोज हो गया, ये हो गया, इसका बताओ बेटा कितना बचा? 2750। अरे यार ये तो डेबिट बैलेंस आ गया रे, लॉस है एक प्रकार से फर्म के लिए। सो ये आया बैलेंस कैरिड डाउन, ये लॉस है 2750। बोलो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट होता तो ये कैपिटल में ऐड होता लाइबिलिटी साइड में, लॉस है तो असेट साइड में लिख दूं क्या? लिख दो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, बस यही एक नई चीज है, लिख दो। कहाँ ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, डेबिट बैलेंस है इसलिए असेट साइड में लिख देना। टू 2750 लिख दिया बेटा सभी ने? खेल खत्म, सब अकाउंट क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए। क्लियर? करो बेटा टोटल करो, 70 30 1 लाख 148 50 148 और 50 198 198 2000 2 लाख 2 लाख 750, इधर की भी टोटल करो, 2 लाख 750 आनी चाहिए बेटा। करो एसेट साइड की टोटल, 22 और 51 कितना आएगा? 50 70 73 73 173 7 180 198 2 लाख 750। चेक करो आ रही क्या टोटल दोनों साइड की? मेरी तो आ गई भैया। कुछ था इसके अंदर में, एक चीज नहीं थी, बस हमने पी एंड एल सस्पेंस बनाया, बाकी सारी प्रोविजन रिटायरमेंट वाली हमने कॉपी पेस्ट किया है बेटा, सब कॉपी पेस्ट किया एज इट इज। क्या बोले बेटा? अभी ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, आ जाओ, ये लिख लिया क्या सभी ने? अभी देखो क्या होता है, ये जाने वाले पार्टनर को गेनिंग पार्टनर गुडविल देते हैं, राइट? ये मालूम है सभी को? 2 मिनट ध्यान देना, जाने वाले पार्टनर को पहले बताओ, ये लिख लिया बेटा सभी ने? लिख लिया ना? ये 1000% करेक्ट आंसर है जो हमने लिखा है। एक और तरीका ऐसा भी हो सकता है, जाने वाले पार्टनर को, ये रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर, इसको गुडविल देना पड़ता है। हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कहाँ से किया? वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसीलिए रेखा और मेनका का कैपिटल देखो हमने डेबिट किया और जाने वाले पार्टनर का कैपिटल क्या किया? क्रेडिट। इसमें एक और तरीका है, देखना बेटा सुनना जरा, ये हमने अभी किया, इसमें वाया पार्टनर्स कैपिटल करने की बजाय गुडविल रेज भी करते हैं, रेज गुडविल। तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या होती है, सानी का देख जरा, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड। यहाँ पे हमने क्या किया? रेखा और मेनका का कैपिटल डेबिट किया 50,000 और 25,000 से, और टू मुक्तास कैपिटल। एक और तरीका है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्तास कैपिटल, गुडविल रेस करके छोड़ दो। अब क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था गुडविल रेस करके छोड़ दो, कुछ भी ऐसा बोला है क्या? नो। तो कभी कभी ये ऐसा दे देते, गुडविल रेस करके छोड़ देते। तो इस टाइप में क्या होगा, आपका रेखा और मेनका का कैपिटल डेबिट हुआ है क्या? नो। तो रेखा और मेनका का कैपिटल 50,000 और 25,000 से ज्यादा दिखेगा। सर ज्यादा दिखेगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड बढ़ गई तो असेट साइड कम हो जाएगी। नहीं बेटा, गुडविल भी आ जाएगा ना फिर असेट में 75,000, बरोबर है क्या? या तो ऐसे करो ये भी चलेगा, या तो ऐसे करो ये भी चलेगा। दोनों केस में फर्क क्या होगा मैं बता देता हूं। ये वाली केस तो हमने की है अभी, ये देखो ये वाली केस। सर अगर ये केस होती तो क्या होता?
कुछ नहीं, माइन्यूट सा चेंज हो जाता। गुडविल दिखता एसेट साइड में, एसेट साइड में गुडविल दिखता, और यहां पे रेखा और मेनका का कैपिटल 50,000 से और 25,000 से बढ़ जाता, यानी कितना दिखता 72, और ये कितना दिखता 76, और यहां पे गुडविल दिखता 75, और यहां की टोटल आती है 275 750, राइट। दोनों में से कैसे भी करो 100% सही है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, और हमने अभी क्या किया, वाया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट किया, क्योंकि बच्चे को सपना थोड़ी आएगा एग्जाम में गुडविल रेस करना है। कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है सर फिर राइट ऑफ भी कर दो, कुछ भी बोला नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को वाया पार्टनर्स, जो आज तक करते आ रहे थे, जाने वाले पार्टनर्स को गेनिंग पार्टनर्स गुडविल देंगे। ये दोनों तरीके। आखिरी में ये चार्ट एक छोटू सा बना लेना। राइट, हाँ अब बोल बेटा। क्लियर, ऑल सेट। क्यों ऐसा क्यों पूछा तूने, लिख लिया ना। इन्होंने क्या किया है, अच्छा इन्होंने गुडविल बस रेस करके छोड़ दिया, ये वाले तरीके से किया है, देखो ये वाले तरीके से इन्होंने क्वेश्चन में जो किया आंसर में ये तरीके से किया है, राइट। कैसे भी कर, कोई दिक्कत वाली बात। ये लिख लेना बेटा, जाने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर को हम लोग गुडविल आज तक देते थे, तो गेनिंग पार्टनर्स दे देते थे गेनिंग रेशो में, तो इसलिए हमने इस बार भी वो ही किया। क्लियर है, पक्का, ऑल सेट।